नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो यह घटना को रोक सके। जी हां दोस्तों, यह घटना होने के बाद आपके तो भाग्य ही बदल जाएंगे। आपका किस्मत में यह घटना लिखा है और यह होकर ही रहेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता है और ना ही आप इन्हें टाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को लगेगा कि हमारे जीवन में आखिर कौन सी घटना होने वाली है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो घटना होने वाली है उनके बारे में हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह घटना आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी और यह घटना स्वयं यह देवता आपके जीवन में करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको लगेगा कि आपका जीवन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हां, हम आप सभी को बता दें कि यह एक बड़ी चीज आपके हाथ लगने वाली है और यह चीज आपका जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे जीवन में आखिर वह खुशी कब आएगी। जी हां, तो हम आप सभी को बता दें कि आप सब भगवान के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। देखिए आपकी जिंदगी में कैसी वह खुशखबरी खुद व खुद दौड़ी चली आएगी। जी हां, सिर्फ आप सभी को यह एक काम करना है कि जब आप इस 1 रुपए की चीज को अपने गले में पहनेंगे तो आपका इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप जो भी चाहेंगे, जिस भी चीज को चाहेंगे, उसे खींचकर आपकी ओर लेकर आएगा। देखें दोस्तों, इस चीज का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारी पीठ पुराणों में, धर्म ग्रंथों में बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। यहां तक कि पुराने जमाने में जो बहुत शक्तिशाली पीर प्रतापी राजा महाराजा हुआ करते थे, वह भी इस एक चीज को अपनी गली में पहना करती थी, जिससे वह जो चाहते थे वह उन्हें मिल जाया करता था। फिर चाहे युद्ध में जीत हो, चाहे करोड़ों का खजाना हो, या फिर किसी मनपसंद स्त्री या राजकुमारी से विवाह करना हो, वह जो चाहते थे वह उनका हो जाता था और इसी वजह से उन्हें इतना विशाल राज्य और इतने बड़े राजा होने का पद मिलता था, मान मिलता था। दोस्तों, एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि व्यक्ति का भाग्य हीरे से भी ज्यादा तेज चमकने लगता है। कोई अधिकारी भी यदि इस एक चीज को अपने गले में पहन लेता है तो वह है धीरे धीरे करोड़पति बन जाता, अपनी हर इच्छा पूरी करता है और दुनिया का हर सुख उसके पैरों में होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य हो रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मात्र RS1 की है और उसे यदि मैं अपनी गली में पहन लूं तो मुझे दुनिया का हर एक सुख मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम आपको इस वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं कि यह 1 रुपए की चीज आपको कहां मिलेगी, उसे कैसे अपनी गली में धारण करना है और उसे अपने गले में पहनने का कौन सा नियम है, कौन सा संस्कार है जो आपको अपनाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, नियम की बात सुनकर आप मन में चिंता ना पैदा करें। नियम बहुत ही छोटा है, भाव बहुत ही जरूरी है। इसे अपनी गली में धारण करने के नियम बड़े ही साधारण, इसे आप आसानी से अपने गले में पहन सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे फिर भी कह दें कि जोग जुगत और मंत्र को हाय अल्लाह इतना भाई जब करें तो राव। तो आप जब इस एक चीज को अपने गले में धारण करें तो इसके बारे में किसी से भूलकर भी कोई चर्चा ना करें। यदि कोई इसे आपके गले में देखकर आपसे कुछ पूछे भी जानने की कोशिश करें तो आप उसे टाल दें। इसके बारे में आप कुछ भी किसी को ना बताएं और जब आप इसे अपने गले में पहने हैं तो इसे आप अपने कपड़ों के बीच छुपाकर रखें, तो ना तो लोगों को यह दिखाई देगी और ना ही लोग आपसे इसके बारे में पूछेंगे और इसी चीज को अपना पूरा काम करने का मौका भी मिल जाएगा। तो बस प्यारे दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में। यदि आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो आप इस चीज का कोई भी लाभ ले नहीं पाएंगे। कोई भी फायदा था ये चीज आपके ऊपर नहीं करी कि जी हां दोस्तों, अब ध्यान से समझो। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि इस चीज को जब आप अपने गले में पहनेंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर ही इसके असर, इसके प्रभाव को आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे।
अब एक ही सवाल है जो आपके मन में बार बार उठ रहा है कि कौन सी है। वह एक चीज है जिसके बारे में जल्दी से सब कुछ जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई ज्ञानवर्धक बात हम आपको बताते हैं उसमें माता रानी की पूरी कृपा शामिल होती है, क्योंकि हम माई के लंबे समय से साधना कर रहे हैं और उनकी भक्ति और उनकी साधना का कुछ न कुछ प्रभाव इन बातों में अवश्य में शामिल करके चलते हैं। तो ऐसे में हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, आपको यदि उनका पूरा लाभ लेना है तो माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करना पड़ेगा। इसलिए कमेंट में जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को धारण करने का सबसे बड़ा और पहला नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस चीज के बारे में आपको किसी को भूलकर भी नहीं बताना है, फिर चाहे आपका परिवार का भी सदस्य क्यों ना हो। आपकी पत्नी, आपका भाई है, आपका कोई नाते रिश्तेदार या दोस्त हो, आपसे यदि कुछ पूछे तो आप उसे डाल देना। फिर आप देखेंगे, आपने यदि इस नियम को मान लिया तो आपकी जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी चीजें बदलेगी। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होती है, वह इतनी जल्दी कैसे पूरी हो रही है। दोस्तों, इस एक चीज के चमत्कार इतनी तेजी से होंगे कि आपको आश्चर्य में डाल देंगे। और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो आपको अपने गले में थर्ड करनी है। फिर आपकी किस्मत से भी ज्यादा तेज चमकने लगे कि दोस्तों को ध्यान से समझो। हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने बचपन से यह कहानियां सुनी होगी कि कैसे हनुमान जी पूरे के पूरे समंदर को लांघकर सीता मैया के पास प्रभु श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे थे, और पूंछ में जब उनके आग लगा दी गई तो उसकी आग से पूरी की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। क्या यह विश्वास करने योग्य बातें हैं? नहीं। लेकिन दैवीय शक्तियां जब प्रबल होती हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में यही तो बहुत बड़ी खूबी है कि यहां छोटे से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे को फाड़कर बाहर निकल आते हैं और छोटे से ही भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ धाम से चले आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सुदामा के 3 मुट्ठी चावल के बदले भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोकों का स्वामी बना देते हैं। ये सारी खूबसूरत और विचित्र बातें हमारे हिंदू धर्म में इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि यहां न केवल भगवान के बारे में बताया जाता है कि वे कितने दयालु हैं और कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि यह भी बताया जाता है कि वे कैसे प्रसन्न होती हैं, कैसे हटाए बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वक्त कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है या बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो केवल भाव से, भक्ति से। दोस्तों, यकीन मानिए, दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, हमारे इस सनातन हिंदू धर्म के आगे सब फीके हैं। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी मिलती हैं, ऐसी गुप्त उपाय और बेहद ही शक्तिशाली बातें मिलती हैं जिनका यदि ज्ञान किसी इंसान को हो जाए और उनके प्रयोग के तरीके इंसान सीख ले तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है, अपनी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। तो आज के इतिहास वीडियो में हम आपको शास्त्रों से ली गई उसी इस जानकारी के बारे में बताएंगे, उसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की शक्ति रखती है। हम जानते हैं कि आप लोग और मेहनत करते हैं,
सच्चे मन से अपने कार्य को करते हैं, पूरी इंसानियत और दया का भाव भी अपने मन में रखते हैं, और इतनी मेहनत के बाद आप एक एक पाई को बचाकर अपने जीवन में खुशियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपकी मचाई हुई जमा पूंजी सारा पैसा निकल जाता है। कभी कभी तो आप कर दें, मैं भी आ जाते हैं। पूरा महीना मेहनत करके कमाते हैं और अंत में जाकर जब हिसाब देखते हैं तो बचता कुछ भी नहीं है। आप जहां की तहां यानी कि 0-0 ही रहते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी आप पहचाना तो बचा पा रहे हैं और ना ही अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ध्यान से सुनिए। पैसा कितना आप कमाते हैं, कितना आप खर्च करती हैं, या फिर पैसा कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकामयाब रहती हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, धरती आसमान एक कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आप पैसा ना तो अपने मन के अनुसार, जरूरत के अनुसार कमा पाएंगे, और जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत आप कमा पाते हैं उसमें से एक फूटी कौड़ी भी आप पहचान नहीं पाओगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, यानी कि आपकी राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं की यदि केंद्र में जाएंगे तो एक ही कारण मिलेगा, और वह कारण है पैसे की कमी, घर में तनाव है, रिश्तों में क्लेश है, प्रेम समाप्त हो चुका है, झगड़े हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा है, तनाव है, टेंशन में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है। इन सब का कारण कहीं ना कहीं पैसे की कमी है। तो अब ऐसे में यदि आपकी पैसे की कमी, पैसे की तंगी को दूर कर दिया जाए और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सके, तो आपकी 99% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। आपका जो गला है उसे हमारे धर्मशास्त्रों में कई चीजों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि गली में माता काली का वास माना जाता है, और आपकी जो गले का भाग है वह बुध ग्रह को भी समर्पित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही एक नियम है जो हमारे घरों में चलता चला आ रहा है कि जिन बच्चों को नजर लगती है, बहुत अधिक नजर लगती है, तो एक चांदी की हाय बनाकर उन बच्चों को गले में पहना दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन लोगों का बुध कमजोर होता है उन्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है, और जिन बच्चों के साथ यह समस्या बचपन से होती है उनका भूत मजबूत करने के लिए उन्हें यह हाय पहना दी जाती है। इसी के साथ साथ पहले और भी बहुत सारी चीजें पहनाई जाती थीं, जैसे बाघ का नाखून या फिर तांबे के सिक्के दिल में छेद करके और धागे में पिरोकर गले में पहना दिए जाते थे। इस सारे के सारे काम इसलिए किए जाते थे ताकि जातक को कोई बुरी नजर ना लगे, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति ना आए। अब इनमें से कुछ उपाय ऐसे थे जो माता काली की शक्ति को प्रबल करने के लिए, जातक की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते थे, और कुछ उसके बुद्ध को मजबूत करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। गले में जो भी चीज पहनी जाती है उसे यदि काले धागे में डालकर पहनते हैं तो उससे जातक पर राहु भी मजबूत हो जाता है, और राहु का भी नजर से सीधा सीधा लेना देना होता है। यह सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि गली में कुछ भी पहन एनएससी कैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं। किसी भी विवाहिता महिला को यदि आप देखेंगे तो गले में मंगलसूत्र पहनती है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को यदि देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष पहनता है। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त को देखेंगे तो गले में तुलसी की माला पहनते हैं। मां दुर्गा या फिर माता काली के भक्तों को यदि आप देखेंगे तो गले में रुद्राक्ष या फिर फटिक की माला पहनते हैं। तो गली में चीजें पहनने का विधान बहुत ही प्राचीन है, और गला एक ऐसा स्थान होता है जहां से हमारी ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। वैसे तो हम इसे आपको और गहराई से भी समझा सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम आपको अपने मुख्य बिंदु पर लेकर जाते हैं, जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी। तो अब आपको आपके गले में क्या पहनना है। मित्रों, हम आपको बता दें, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें आपको एक एक करके बहुत बारीकी के साथ समझना है।
आपको अपनी गले में पहनने के लिए एक तांबे का ताबीज चाहिए। जी, हमें तो जिस तारीख को भरा जाता है और अभी बोल होना चाहिए। हमारी हिंदू धर्म में गोल ताबीज का महत्व होता है, जो कुर्ता बीज हम प्रयोग नहीं करते हैं। असल में जिन चीजों में अभी कौन है बने होते हैं, नुकीले होते हैं, उन्हें हमारे हिंदू धर्म में निश्चित किया जाता है, रोक दिया जाता है। जो गोल चीजें होती हैं वही हम पूजा पाठ की सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। अब आप सारी बातों को ध्यान से समझना, कुतर्क मत करना, अभी तक मत करना, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब हम आपको दे सकते, लेकिन उसमें समय खराब होगा। उस समय आपको बचाना है ना, तो समय फालतू आपके पास है और ना ही हमारे पास है कि हम बातें लंबी लंबी खींचे। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको तांबे का एक ताबीज लेकर आना है। तांबे का ताबीज या तांबे की कोई भी सामग्री गली में पहनना बहुत अधिक आवश्यक है। आप जब आवे की कोई भी चीज गले में पहनते हैं, उस सबसे पहला कार्य आपके साथ यह होता है कि आपको किसी की भी नजर लग नहीं सकती है, किसी भी प्रकार से। जैसे बच्चे को चाबी के सिक्के में छेद करके गली में पहनाया जाता था, काला धागा डालकर, वैसे ही आप भी तांबे का ताबीज पहनना है। लेकिन अब इस ताबीज में आपको कुछ ऐसा भरना है जो आपके ऊपर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को करने वाला है। फिर हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, यदि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी, फिर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको अधिक धन लाभ होगा। पैसा जो आएगा वह आपके घर में रुकेगा भी और आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान से समझिए। आप ताबीज को लेकर आएंगे शुक्रवार के दिन आप ताबीज लेकर अपने घर में आ गए। अब इसके साथ आपको क्या करना है, इसी आपसी समझ के साथ आप तो भटके मोती भी खरीदेंगे, या दोस्तों स्फटिक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसे हम क्रिस्टल भी कहते हैं। क्रिस्टल असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है ना, वह नकारात्मक और ना ही वह सकारात्मक है, वह केवल ऊर्जा का स्रोत है। तो इस ताबीज की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको इस खटीक के 2 मोती चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मोती आप ले लेना, जिसे आपको ताबीज के इस तरफ और उस तरफ धागे में पिरोना होगा। इससे इस ताबीज की शक्ति और प्रबल हो जाएगी। यही क्रिस्टल का या स्फटिक का कार्य होता। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको सारी बातें वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही कुतर्की होती हैं और जब शास्त्रों की बात करें तो उन्हें लगता है कि हम पुरानी दकियानूसी बातें कर रहे हैं और वे विज्ञान की दुहाई देने लगते हैं। वे शायद यह भूल जाते हैं कि हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। हमारे धर्म में हर एक बात को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है और विज्ञान की बहुत सारी खोज है तो हमारी धर्म से ही उठाई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप शुक्रवार के दिन यह ताबीज 2 इस पटेल और एक काली रंग का धागा लेकर आ जाएंगे। अब हर एक चीज का अपना बहुत अधिक महत्व है, ध्यान से आपको समझना है। आपको एक हरे रंग का कागज का छोटा सा टुकड़ा भी चाहिए, जिसे आप बोल घुमाकर ताबीज के अंदर भरेंगे। जी, हमें तो बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए, लेकिन हरे रंग का यह तो खड़ा होना चाहिए। अब आपके पास जो चीजें हैं वे ध्यान से सुनो। काले रंग का धागा, एक तांबे का तार, 2 स्फटिक के मोती और हरे रंग का एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। इसे आप कैसे चौकोर काट लें। इसके बाद इस पूरी सामग्री को आपको कैसे तैयार करना है अपने गले में धारण करने के लिए, तो ध्यान से सुने। आप उस कागज के छोटे से टुकड़े को चौकोर काटे और इस आकार का काटे कि उसे गोल घुमाकर उस ताबीज में आप आसानी से भर सके। ऐसा ना हो कि ताबीज में बने ही न तो आपका प्रयोग असफल हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसी हिसाब से उसी साइड से आप उस कागज के टुकड़े को काटे। अब आपको शुक्रवार को रात्रि को 9 बजे अपने पूजा घर में जाना है। स्नान आदि करने के बाद अब आपको पूजा घर में जाने के बाद आसन पर बैठना है। माता काली को याद करना है। यदि आपके पास माता काली की कोई फोटो है तो आप उसे अपने सामने रखें। कोई विशेष स्थान नहीं है, साधारण संविधान है। बस माता काली की परम सकारात्मक ऊर्जा को इस ताबीज के अंदर आपको भरना है। अब इस ताबीज में आपको एक मंत्र लिखकर भरना है। वह मंत्र क्या है हम आपको बताएंगे। इस मंत्र में 3 दिव्य शक्तियों का समापन है
और यह त्रिशक्ति मंत्र कहा जाता है। मित्रों, याद रखें कि जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक बीज मंत्र है और बीज मंत्र में बहुत अधिक शक्ति होती है। असल में देखा जाए तो हर एक देवी या तीन ताकत जो मंत्र होता है उन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बीज मंत्र होता है। जैसे कि बरगद का पेड़ कितना ही विशाल क्यों ना हो जाए, उस पूरे के पूरे पेड़ की, पूरे के पूरे वृक्ष की शक्ति केवल एक छोटी सी बीज में समाहित होती है। तो आप इस मंत्र के छोटे आकार को देखकर यह अनुमान न लगा लें कि यह मंत्र क्या करेगा। यह मंत्र वह करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कि हम तो अब ध्यान से समझिए विधि क्या है। आपको उस कागज पर बहुत ही छोटे अक्षरों में इस मंत्र को लिखना है। इसे ध्यान से समझे, जरा सी भी गलती आपको नहीं करनी है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। ओम क्लीम क्लीम श्रीम नमः मंत्र एक बार फिर से ध्यान से समझ गए। ओम क्लीम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र में 3 व्यक्तियों का बीज स्वरूप समाहित है। पहला जो हमने कहा है वह मां भद्रकाली का बीज स्वरूप है। दूसरा जो हमने क्लेम कहा है वह मां काली का दिव्य स्वरूप है। इसी के साथ साथ जो हमने स्क्रीम कहा है वह स्वयं माता लक्ष्मी है। तो जब 3 शक्तियां एक मात्र में समाहित हो जाएंगी तो आपकी हर तरफ से रक्षा होगी, शत्रुनाश होगा। आपके सामने कोई खड़ा नहीं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, इस ताबीज को आपको पूरे भाव के साथ बिल्कुल बिना किसी शक के तैयार करना होगा। अब आपने जब कागज में इस मंत्र को लिख लिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार लिखा है। वैसे विधान तो यह है कि आपको कम से कम इसी 3 बार लिखना चाहिए। शादी थोड़ा बड़ा लेना है, 3 बार कागज पर आप इसे लिखे, चाहे आगे पीछे कहीं पर भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कागज को आपको फोल्ड करके उस ताबीज में भर देना है और ताबीज को बंद कर देना है। अब यह संपूर्ण सामग्री जो आपकी ताबीज और एक धागे में पिरोकर तैयार हुई है कुछ इस प्रकार है। काले रंग के धागे में आपने इस फटी के दोनों मोतियों के बीच में उस ताबीज को पिरो दिया है। अब आपको उसे पूरी रात माता काली के चरणों में रखा छोड़ देना है। अब दोस्तों, यहां पर हम एक बात और बता दें कि कुछ अधर्मी और मूर्ख लोग यह भी कह सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी की शक्ति हमें चाहिए तो हम मां काली के चरणों में क्यों रखें। तो आपको हम बता दें कि दिव्य शक्तियों के जीवन में जरूरत के अनुसार हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अंत में उनका एक आत्म स्वरूप है। सभी एक ही हैं, बस जरूरत के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और नारायण सब एक हैं। होली बाबा हनुमान जी सब ठीक हैं और मातृशक्ति भी सब एक है। संपूर्ण मातृशक्तियां चाहे दुर्गा काली हो जाए, छिन्नमस्ता, चाहे कुष्मांडा, चाहे कोई भी स्वरूप हो, सब ठीक है। सभी भैरवी के स्वरूप हैं। तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहे। हम जिस भी रूप में माई को पूजेंगे, माई अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। तो आपको यह क्रिया पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ करना है। उसके बाद आप और रुद्राक्ष की एक माला के साथ इस मंत्र का एक माला जाप करना है। मित्रों, मंत्र आपको याद कर लेना है। हम बार बार इस मंत्र को बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि इतनी शक्तिशाली मंत्रों को बार बार हर जगह उच्चारण नहीं किया जाता है, इससे हानि होती है। तो आप इस मंत्र को लिख लें और इसे याद कर ले, सरल है यह मंत्र। इसका आपको एक माला जाप करना है और उसके बाद आप यही स्थिति सामग्री माई के चरणों में रात भर के लिए रखी छोड़ दें। अगले दिन जब आप सोकर जागे, कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जागे। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप इस दिव्य ताबीज को बड़े ही भक्ति भाव के साथ माई का आशीर्वाद समझते हुए अपने गले में धारण कर ले। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि 1 रुपए की ताबीज होगी और इसकी तो लागत 1 रुपए से ज्यादा हो गई है। तो प्यारे मित्रों, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जो 1 रुपए की चीज के बारे में हमने आपसे बोला, वह उस हरे कपड़े की कीमत है और उस पर जो मंत्र आपने लिखा है उसे मंत्र की तो कोई कीमत ही नहीं है, वह है अमूल्य। और जो ऊपर ताबीज है वह तो केवल उसका एक कवच है, खोल है। अब आप उसे ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो आप उस कपड़े को भी यदि ताबीज समझ कर सिर्फ अपनी गली में यूं ही बांधने, किसी भी माध्यम से
धागे में बांधकर या कैसे भी, तब भी वह पत्नी की शक्ति के साथ कार्य करेगा। लेकिन ताबीज एक सर्वोत्तम समाधान होता है। हो सकता है 2 या 4 रुपए में आपकी यह सामग्री तैयार हो जाएगी, लेकिन यह आपको करोड़पति बना सकती है, आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। तो देखा जाए तो यह बहुत ही अमूल्य सामग्री हुई। मूल्य चाहे 1 या 2 रुपए होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि भाव की कीमत है, चीजों की कोई खास कीमत नहीं होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मित्रों की हमें जैसे ही आपको इस उपाय के बारे में बताया, तुरंत आप इस उपाय को करने मत पहुंचाना। देखिए मित्रों, किसी भी बात की जब तक हम पूर्ण गहराई को नहीं समझते हैं, हमें उसमें कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और धार्मिक उपाय और दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए जो क्रिया होती हैं, उपाय होती हैं, उनमें आस्था का बहुत गहरा संबंध होता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस उपाय को करने से पहले अपने मन में आस्था का भाव और न करें। माई के लिए अपने मन में पूर्ण श्रद्धा का भाव और विश्वास और न करें। 1-2 दिन माई के बारे में विचार करते रहे, उनकी भजन गाती रहे, उनका नाम सुमिरन करती रहे। और जब आपको माई के प्रति लगाव महसूस होने लगी, तब माई से पूर्व निवेदन करते हुए उनसे आज्ञा लेने के बाद इस उपाय को करने चले। आज्ञा लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जब आप इस उपाय के लिए सामग्री खरीदने जाएं, उससे पहले माई से हाथ जोड़कर एकांत में बैठकर बस यह निवेदन करना, किसी माई जगत, माय महामाई, हमारे जीवन के कितने कष्ट हैं, आपको सब पता है। हम चाहते हैं कि आप इस उपाय के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश और हमारी जीवन की हर एक कष्ट को एक एक कर समाप्त करते हैं। इस प्रकार माई से आज्ञा लेने के बाद आपको इस उपाय के लिए आगे बढ़ना है। यह इसका विशेष नियम है। दोस्तों, कोई भी इस प्रकार आपको नहीं बताएगा। इतनी गहरी बातें केवल साधक ही बता सकती हैं, जो सच्चा भाव रखती है, जो सच्चे सेवक है, माई के में ही बता सकती हैं। बाकी तो लोग हवाबाजी की बातें बताकर उल्टी सीधी बातें घुमाकर चले जाते हैं और ऐसे लोगों के उपाय काम भी नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में विराम देते हैं। जय माता की जय। मां काली माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।